अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महीने में कितना कमाते हैं तो शायद आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपका पैसा आपके लिए कितना कमाता है तो जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी 9 to 5 की नौकरी में निकाल देते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक अलार्म बजता है, भागते हैं ऑफिस, काम करते हैं, थक कर घर आते हैं। वीकेंड आता है तो थोड़ा रिलैक्स, फिर मंडे आता है और वही साइकिल शुरू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर साल सैलरी बढ़ती है लेकिन फिर भी महीने के अंत में खाता खाली। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग चैप्टर की, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर सिर्फ एक बुक चैप्टर नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको आपकी फाइनेंशियल रियलिटी दिखाएगा। ये चैप्टर आपकी सोच को फंडामेंटली बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते? एवरेज पर्सन अपनी जिंदगी का 90,000 घंटा काम करता है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाता। अमीर लोग अलग तरीके से नहीं काम करते, बल्कि अलग तरीके से सोचते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो क्या है जो अमीर लोगों को अमीर बनाता है और गरीब लोगों को गरीब रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी से जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। साल था 1956। हवाई में रहने वाला 9 साल का लड़का रॉबर्ट कियोसाकी अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़ा था। वो देख रहा था कि कैसे उसके अमीर क्लासमेट्स लेटेस्ट टॉयज के साथ खेल रहे थे, कैसे वो वीकेंड्स पर बीच हाउस जाते थे, कैसे उनके पास वो सब कुछ था जो रॉबर्ट के पास नहीं था। रॉबर्ट का परिवार गरीब नहीं था। उनके पिता हवाई के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक रिस्पेक्टेड टीचर थे, एजुकेटेड थे, पीएचडी कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्स पे करने में मुश्किल, सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं। उस दिन रॉबर्ट ने महसूस किया वो पुअर किड है, और ये फीलिंग उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड माइक से कहा, माइक, हमें अमीर बनना है, हमें पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। माइक ने कहा, हाँ, लेकिन कैसे? हम तो सिर्फ बच्चे हैं। रॉबर्ट घर गए और अपने डैड से पूछा, डैड, मैं अमीर कैसे बनूं? उनके पिता, जिन्हें रॉबर्ट बाद में पुअर डैड कहकर बुलाते थे, ने कहा, बेटा, ये सवाल मुझसे मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन माइक के डैड बिजनेसमैन है, शायद वो बता सके। रॉबर्ट को सरप्राइज हुआ। उनके डैड, जो इतने एजुकेटेड थे, इतनी बुक्स पढ़ते थे, वो नहीं जानते कि अमीर कैसे बनते हैं। यहीं रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि शायद एजुकेशन और वेल्थ दो अलग चीजें हैं। अगले दिन रॉबर्ट और माइक ने माइक के डैड से मिलने का प्लान बनाया। माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते थे, 8th ग्रेड तक ही पढ़े थे, लेकिन वो मल्टीपल बिजनेसेस चलाते थे। रिच नहीं थे उस समय, लेकिन अमीर बनने की राह पर थे। दोनों बच्चे सैटरडे सुबह रिच डैड के ऑफिस गए। ऑफिस कहाँ था? उनकी ग्रोसरी स्टोर के पीछे एक छोटा सा कमरा। रिच डैड ने पूछा, तो तुम लोग अमीर बनना चाहते हो? दोनों ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। रिच डैड मुस्कुराए, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं क्लासरूम टीचर नहीं हूं। मैं तुम्हें वैसे सिखाऊंगा जैसे जिंदगी सिखाती है, थ्रू एक्सपीरियंस। तुम दोनों कल से मेरी स्टोर में काम करोगे, हर सैटरडे 3 घंटे। सैलरी होगी 10 सेंट्स प्रति घंटा। 10 सेंट्स आज के हिसाब से लगभग 7-8 रुपए प्रति घंटा। बहुत ही कम, लेकिन रॉबर्ट और माइक को लगा कम से कम शुरुआत तो हो रही है। अगला सैटरडे आया। रॉबर्ट और माइक सुबह 8 बजे स्टोर पहुंचे। रिच डैड की एक मैनेजर थी, मिसेस मार्टिन। उन्होंने दोनों को काम बताया। डस्टी कैंस को साफ करो, शेल्व्स को अरेंज करो, स्टोर को झाड़ू लगाओ, प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक करो। 3 घंटे की हार्डवर्क, और उसके बदले में मिले सिर्फ 30 सेंट्स। पहला हफ्ता रॉबर्ट एक्साइटेड थे, नई चीज थी, कुछ सीखने को मिल रहा था। दूसरा हफ्ता थोड़ा बोर होने लगे, वही काम, वही रूटीन। तीसरा हफ्ता फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई। रॉबर्ट ने सोचा, मैं अपना पूरा सैटरडे वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ 30 सेंट्स के लिए। चौथा हफ्ता रॉबर्ट का पेशेंस खत्म हो गया। उस सैटरडे काम खत्म करके रॉबर्ट गुस्से में सीधे रिच डैड के पास गए। मैं क्विट कर रहा हूं, रॉबर्ट ने कहा। रिच डैड ने आराम से पूछा, क्यों? क्योंकि आप हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। 10 सेंट्स पर आवर, ये तो बहुत कम है। मेरे फ्रेंड्स प्लेग्राउंड में मजे कर रहे हैं और मैं यहां अपना सैटरडे वेस्ट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, आपने कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे कि अमीर कैसे बनते हैं, लेकिन 4 हफ्ते हो गए आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बस काम करवाया, और वो भी इतने कम पैसों में। रिच डैड शांत बैठे रहे, फिर मुस्कुराए। परफेक्ट, उन्होंने कहा। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। परफेक्ट? मैं क्विट कर रहा हूं और आप कह रहे हैं परफेक्ट? रिच डैड ने कहा, हाँ, परफेक्ट, क्योंकि अब तुम सीखने के लिए तैयार हो।
अगर तुम पहले हफ्ते में ही खुश काम करते रहते तो तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिच डैड ने अपनी चेयर पर पीछे झुककर कहा, रॉबर्ट, तुमने अभी जो महसूस किया, ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंगर, ये फीलिंग कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ये एग्जैक्टली वही है जो दुनिया के 90% लोग हर दिन महसूस करते हैं। तुम्हारे पिता, एक हाईली एजुकेटेड मैन, वो भी एग्जैक्टली यही महसूस करते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन महीने के अंत में हमेशा फाइनेंशियली टाइट रहते हैं। और जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो क्या करते हैं? वो और ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, या फिर वो बेटर सैलरी वाली जॉब ढूंढते हैं, या फिर वो रेस की डिमांड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी। रॉबर्ट ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए। और वहीं है ट्रैप। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये सेंटेंस ही तुम्हें रैट रेस में फंसा देता है। तुम 4 हफ्ते में वो लेसन सीख गए जो ज्यादातर लोग 40 साल में नहीं सीख पाते। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेक्शन 3, डर और लालच, 2 मास्टर जो हमें कंट्रोल करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बैठाया और एक बहुत गहरी बात समझाई। बच्चों, दुनिया में ज्यादातर लोगों की जिंदगी 2 इमोशन से कंट्रोल होती है, फियर और ग्रीड। और जब तक तुम इन दोनों को समझ नहीं लोगे, तुम पैसे के गुलाम बने रहोगे। फियर, डर का खेल। रिच डैड ने एक्सप्लेन किया, देखो, एक आदमी सुबह उठता है, उसका पहला थॉट क्या होता है? बिल्स पे करने हैं, रेंट देना है, बच्चों की फीस भरनी है, ग्रोसरीज खरीदनी है। ये सब सोचकर उसके मन में क्या आता है? डर। अगर मैं काम पर नहीं गया तो क्या होगा? अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो? ये डर उसे बेड से उठाता है, ऑफिस भेजता है, बॉस की सुनने पर मजबूर करता है, चाहे बॉस कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये है फियर। अब आता है दूसरा पार्ट, ग्रीड। वही आदमी जब सैलरी पाता है तो उसके मन में क्या आता है? वाओ, पैसे आ गए, अब मैं वो नई फोन खरीद सकता हूं जो मैं देख रहा था, नई कार, हाँ, फॉरेन ट्रिप, क्यों नहीं, बड़ा घर, डेफिनेटली। ये है ग्रीड, लालच। और अब देखो क्या होता है। वो आदमी अपनी सैलरी खर्च कर देता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, ईएमआई शुरू कर देता है, पर्सनल लोन ले लेता है, और महीने के अंत में फिर से वही डर। अगले महीने का किराया कैसे देंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, बिल्स कैसे पे करेंगे। और फिर से वो भागता है ऑफिस, काम करता है, सैलरी पाता है, फिर से खर्च करता है, फिर से डर, फिर से काम। ये है रैट रेस, एक ऐसा पहिया जिसमें तुम भागते रहते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। माइक ने पूछा, लेकिन रिच डैड, डर तो सबको लगता है ना, बिल्स तो पे करने ही पड़ते हैं। रिच डैड ने कहा, बिल्कुल सही, मैं ये नहीं कह रहा कि डर मत करो या डिजायर्स मत रखो। डर और डिजायर्स नेचुरल हैं, ह्यूमन हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो या तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम हैं। वो डर की वजह से डिसीजंस लेते हैं, लालच की वजह से पैसे खर्च करते हैं। अमीर लोग अपने इमोशंस को पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होते। वो अपने दिमाग से थिंक करते हैं, इमोशन से रिएक्ट नहीं करते। असली उदाहरण, रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया जो रॉबर्ट को हमेशा याद रही। मान लो 2 आदमी हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिली, सेम सैलरी, 50,000 रुपए पर मंथ। पर्सन ए की स्टोरी, पहला महीना, वाओ, 50,000 मिल गए, मुझे तो 30,000 की ही उम्मीद थी, चलो सेलिब्रेट करते हैं, नया फोन ले लेते हैं 20,000 का। दूसरा महीना, सैलरी आ गई, अब बाइक लेनी चाहिए, ईएमआई भी मैनेजेबल है, 8,000 पर मंथ। तीसरा महीना, फ्रेंड्स फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, क्रेडिट कार्ड है, स्वाइपिंग करते हैं। छठा महीना, पर्सन ए की फाइनेंशियल सिचुएशन, सैलरी 50,000, ईएमआई 8,000, क्रेडिट कार्ड पेमेंट 5,000, रेंट 12,000, बिल्स 8,000, रिमेनिंग 17,000 जो खर्च हो जाते हैं। अब पर्सन ए ट्रैप्ड है, वो जॉब छोड़ नहीं सकता क्योंकि ईएमआई चल रही हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी है लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। बॉस से बुरा बिहेव करता है लेकिन सहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि डर है, बिल्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का डर। पर्सन बी की स्टोरी, पहला महीना, 50,000 मिल गए, लेकिन मैं सोच समझकर खर्च करूंगा, 20,000 मंथली एक्सपेंसेस में, 10,000 सेविंग्स में, 20,000 इन्वेस्टमेंट में डालूंगा। छठा महीना, पर्सन बी की फाइनेंशियल सिचुएशन, इमरजेंसी फंड 60,000 बन गया, इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 जो कंपाउंड होकर बढ़ रहे हैं, लोन्स 0, फ्रीडम पूरी। पर्सन बी को अगर जॉब पसंद नहीं है तो छोड़ सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क ले सकता है, बॉस गलत बिहेव करता है तो स्टैंड ले सकता है,
क्यों? क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उसने फियर और ग्रीड को अपना मास्टर नहीं बनने दिया। सेम सैलरी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। ये है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। इमोशंस को समझो, एक्नॉलेज करो, लेकिन उनसे कंट्रोल मत हो। सेक्शन 4, सैलरी, सबसे बड़ा जाल। रॉबर्ट ने पूछा, रिच डैड, तो फिर सैलरी लेना गलत है क्या? हर कोई तो सैलरी के लिए काम करता है। रिच डैड ने गहरी सांस ली और कहा, रॉबर्ट, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। सैलरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी लेना गलत है। सैलरी लेना जरूरी है, स्पेशली जब तुम अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हो। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे रह जाते हैं और वो नहीं समझ पाते कि सैलरी 3 बड़े ट्रैप्स क्रिएट करती है। ट्रैप नंबर 1, लिमिटेड इनकम, सीमित आमदनी। जब तुम सैलरी के लिए काम करते हो, तुम्हारी इनकम फंडामेंटली लिमिटेड होती है। 40 घंटे काम किया, 40 घंटे का पैसा मिला। 50 घंटे काम किया, थोड़ा एक्स्ट्रा मिला, लेकिन ज्यादा नहीं। तुम्हारी इनकम सीधे तुम्हारे टाइम से टाइड है, और टाइम तो लिमिटेड है, एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब तुम अपनी इनकम को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। अब एक बिजनेसमैन को देखो, वो एक प्रोडक्ट बनाता है और 1000 लोगों को बेचता है। उसकी इनकम अनलिमिटेड है क्योंकि वो टाइम बेस्ड नहीं है। या एक इन्वेस्टर को देखो, उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, वो सोते हुए भी पैसे कमा रहा है क्योंकि रेंटल इनकम आ रही है। लेकिन एम्प्लॉई, वो काम करना बंद करे तो इनकम बंद। ट्रैप नंबर 2, टैक्स ट्रैप, सबसे ज्यादा टैक्स। और अब आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा, टैक्स। एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब तुम सैलरी पाते हो, सबसे पहले गवर्नमेंट आती है और अपना हिस्सा ले जाती है। इनकम टैक्स, टीडीएस, सब कट जाता है। उसके बाद जो बचता है वो तुम्हें मिलता है। फिर जब तुम उस बचे हुए पैसे से कुछ खरीदते हो तो क्या देते हो? जीएसटी, सेल्स टैक्स। फिर अगर तुमने प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी टैक्स, कार खरीदी तो रोड टैक्स, इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल गेन्स टैक्स। हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, उनके लिए टैक्स लॉज अलग हैं। वो लीगली बहुत कम टैक्स भरते हैं क्योंकि वो पहले अर्न करते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं। एम्प्लॉय, अर्न, टैक्स, स्पेंड, टैक्स, सेव। बिजनेसमैन, अर्न, स्पेंड, बिजनेस एक्सपेंस, टैक्स ऑन रिमेनिंग, सेव। देखो डिफरेंस। ट्रैप नंबर 3, फॉल्स सिक्योरिटी, झूठी सुरक्षा। सबसे बड़ा इल्यूजन है जॉब सिक्योरिटी। लोग सोचते हैं मेरी परमानेंट जॉब है, सिक्योर्ड हूं मैं। लेकिन सच क्या है? एक ले ऑफ अनाउंसमेंट और सब खत्म। एक रिसेशन और कंपनी डाउनसाइज। टेक्नोलॉजी बदल गई और तुम्हारी स्किल्स आउटडेटेड। कंपनी किसी और को मर्ज हो गई और तुम घर बैठे। तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तुमने 20 साल एक कंपनी को दिए, लेकिन एक ईमेल में वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और सब खत्म। सैलरीड पर्सन की सिक्योरिटी फेक है क्योंकि उसका फ्यूचर दूसरों के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। अब एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर को देखो, अगर एक बिजनेस फेल भी हो जाए तो उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, स्किल्स हैं नया बिजनेस शुरू करने की। एम्प्लॉय के पास क्या है? सिर्फ रिज्यूमे, जिसमें लिखा है कि वो 10 साल तक किसी और के लिए काम करता रहा। डिटेल्ड एग्जाम्पल, एक सैलरी की असलियत। रिच डैड ने कागज निकाला और लिखना शुरू किया। देखो, मान लो तुम 60,000 रुपए पर मंथ कमाते हो। अच्छी सैलरी लगती है ना? लेकिन देखो क्या होता है। ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपए। पहले टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स, टीडीएस -6,000, प्रोविडेंट फंड -4,000, प्रोफेशनल टैक्स -200, नेट टेक होम 49,800। अब मंथली एक्सपेंसेस, हाउस रेंट 18,000, इलेक्ट्रिसिटी वाटर मेंटेनेंस 3,500, ग्रोसरीज 8,000, ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल मेट्रो 4,000, चिल्ड्रंस स्कूल फीस 6,000, इंटरनेट और फोन बिल्स 2,000, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500, लोन ईएमआई, कार पर्सनल 10,000, मिसलेनियस यानी ईटिंग आउट एंटरटेनमेंट 4,000। टोटल एक्सपेंसेस 58,000। इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए 6,000, इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए 6,000, लेकिन रियलिस्टिकली सेविंग्स मैक्सिमम 2,000 से 3,000। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बच्चा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल बिल 15,000, बाइक एक्सीडेंट हो गई, रिपेयर 8,000, घर में कुछ टूट गया, रिप्लेसमेंट 5,000। इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या करो है? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, और फिर वो ईएमआई भी ऐड हो जाएगी। और अगले महीने सैलरी 60,000, ईएमआई पुरानी प्लस नई 15,000,
एक्सपेंसेस बाकी सब 48,000, सेविंग्स 0। और अब ट्रैप्ड हो। अब तुम जॉब छोड़ नहीं सकते, बेटर अपॉर्चुनिटी है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, बॉस से फ्रस्ट्रेशन है लेकिन क्विट नहीं कर सकते। ये है सैलरी ट्रैप। 60,000 की सैलरी लेकिन फ्रीडम 0। रॉबर्ट शॉक्ड थे। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। रिच डैड ने कंटिन्यू किया, और सबसे बड़ी बात, ये ट्रैप जनरेशन से जनरेशन चलता रहता है। तुम्हारे पिता यही कर रहे हैं, उनके पिता ने यही किया, और अगर तुमने नहीं सीखा तो तुम भी यही करोगे, और तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। स्कूल तुम्हें यही सिखाता है, पढ़ो, डिग्री लो, अच्छी जॉब ढूंढो, सिक्योर सैलरी लो, लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाता कि एसेट्स कैसे बिल्ड करें, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, टैक्स लॉज कैसे काम करते हैं, मनी को कैसे इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि स्कूल सिस्टम भी वेज अर्नर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, वेल्थ क्रिएटर्स बनाने के लिए नहीं। सेक्शन 5, अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, तो रिच डैड, अमीर लोग क्या करते हैं जो हम नहीं करते? रिच डैड मुस्कुराए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अमीर लोग हार्डर काम नहीं करते, वो स्मार्टर सोचते हैं। उनकी थिंकिंग फंडामेंटली अलग होती है। मिडिल क्लास वर्सेस रिच थिंकिंग डिफरेंस। मिडिल क्लास सोचता है, मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए, सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, प्रमोशन मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, ईएमआई अफोर्ड कर सकूं इतनी सैलरी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट पेंशन मिल जाएगी। रिच लोग सोचते हैं, मैं ऐसा बिजनेस कैसे बनाऊं जो मेरे बिना भी चले, कौन सी एसेट्स मुझे पैसिव इनकम दे सकती हैं, मेरा पैसा कैसे मेरे लिए काम करे, टैक्स कैसे लीगली मिनिमाइज करूं, कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाऊं। देखा डिफरेंस? एक सिक्योर करना चाहता है, एक एक्सपेंड करना चाहता है, एक बचाना चाहता है, एक मल्टीप्लाई करना चाहता है, एक डर से सोचता है, एक अपॉर्चुनिटी से सोचता है। रिच डैड ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, वर्किंग फॉर मनी, यू वर्क हार्ड, गेट पेड, स्पेंड, नीड मोर मनी, वर्क हार्डर, गेट पेड मोर, स्पेंड मोर, साइकिल कंटिन्यूज। मनी वर्किंग फॉर यू, you build or buy assets, assets generate income, income reinvested, more assets, more income, cycle continues without you working। समझे फर्क? पहले केस में तुम तब तक कमाते हो जब तक तुम काम करते हो, रुको तो इनकम रुकी। दूसरे केस में तुमने इनिशियली मेहनत की, एसेट्स बनाए, और फिर वो एसेट्स तुम्हारे लिए काम करते रहते हैं, चाहे तुम बीच पर बैठे हो, सो रहे हो या वेकेशन पर हो। रिच डैड के 3 गोल्डन रूल्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को 3 रूल सिखाए जो हमेशा याद रखने लायक हैं। रूल नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम मत करो। जब तुम सिर्फ पेचेक के लिए काम करते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। मैंने तुम्हें 10 सेंट्स दिए ताकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। अगर मैं तुम्हें $5 देता, तुम खुश होकर काम करते रहते और कुछ नहीं सीखते। लेकिन जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हुए, तभी तुमने थिंक करना शुरू किया, ये 10 सेंट्स काफी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन अच्छी चीज है अगर तुम इससे सीखो। ये तुम्हें बताता है कि सिर्फ सैलरी काफी नहीं है, तुम्हें एसेट्स चाहिए। रूल नंबर 2, लर्न फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मत्ता सीखो। स्कूल तुम्हें मैथ सिखाता है, 2+2 4, लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाता एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, टैक्स लॉज कैसे यूज करें, कैश फ्लो क्या होता है, रिस्क कैसे मैनेज करें। ये स्किल्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन ये स्किल्स ही तुम्हें अमीर बनाती हैं। तुम देखते हो बहुत से एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एकेडमिक इंटेलिजेंस है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं। तुम्हारे पुअर डैड पीएचडी कर रहे हैं, बुक्स पर बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं की। लेकिन माइक के अंकल जो 8वीं क्लास फेल हैं, वो फाइनेंशियली बेहतर हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप की है। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। इसका मतलब है अपनी जॉब करो इफ नीडेड, लेकिन साथ ही साथ अपना बिजनेस भी बिल्ड करो। तुम्हारा प्रोफेशन और तुम्हारा बिजनेस 2 अलग चीजें हैं। प्रोफेशन जो तुम करते हो पेचेक के लिए, बिजनेस तुम्हारी एसेट्स जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करती हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारी जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तुम्हारा प्रोफेशन, लेकिन साइड में तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक्स खरीदते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, ये तुम्हारा बिजनेस। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में लगा देते हैं, खुद का बिजनेस बिल्ड नहीं करते। तुम कंपनी के लिए 40 साल काम करते हो, तुमने कंपनी ओनर को अमीर बना दिया, खुद का बिजनेस नहीं बनाया तो तुम रिटायर होकर पेंशन पर डिपेंड करते हो। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है दूसरों के लिए काम करो इफ नीडेड, लेकिन खुद की एसेट्स बिल्ड करना मत भूलो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, The main reason people struggle financially is because they spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Don't let this be your story. आज से ही शुरू करो, छोटे स्टेप्स लो,
कंसिस्टेंट रहो, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, एसेट्स बिल्ड करो। 5 साल बाद तुम खुद को थैंक करोगे कि तुमने आज एक्शन लिया था। व्हाट्स नेक्स्ट? कमेंट में बताओ आपका बिगेस्ट टेकअवे क्या रहा। आप कौन सा फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं? क्या कोई डाउट है? और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां रिच डैड एक्सप्लेन करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है और ये सिंपल डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि तुम अमीर बनोगे या गरीब। ये चैप्टर और भी प्रैक्टिकल है, बैलेंस शीट समझाएगा, रियल एग्जाम्पल्स देगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। Until then, keep learning, keep growing और याद रखो, the rich don't work for money, money works for them. Thank you so much. See you in the next video. रुको, जाने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूं जो लोग पूछते हैं। Q1, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? शुरुआत छोटी करो, 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हो। पॉइंट ये नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करते हो, पॉइंट ये है कि हैबिट बनाते हो या नहीं। स्मॉल अमाउंट्स भी कंपाउंड होकर बड़े बनते हैं। Q2, क्या मुझे अभी जॉब छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिच डैड ने कभी नहीं कहा कि जॉब छोड़ दो, कहा कि जॉब तो करो लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी बिल्ड करो। स्टेबल रहो फाइनेंशियली लेकिन साइड में एसेट्स बिल्ड करो। Q3, मैं ऑलरेडी 40 साल का हूं, क्या अब लेट हो गया? कभी नहीं। बेहतर लेट शुरू करो देन नेवर। 40 में शुरू करो तो भी 50 तक 10 साल हैं कंपाउंड करने के लिए। 60 में रिटायर करना है तो 20 साल। इट्स नेवर टू लेट। Q4, रिस्क लेने से डर लगता है, क्या करूं? स्मार्ट रिस्क्स लो, रेकलेस नहीं। पहले सीखो, फिर स्मॉल अमाउंट से एक्सपेरिमेंट करो, डाइवर्सिफाई करो, इमरजेंसी फंड बनाओ पहले, फिर इन्वेस्ट करो। कैलकुलेटेड रिस्क सक्सेसफुल लोगों की स्पेशलिटी है। ओके, अब सच में बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।